हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल की नई वीडियो आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेपन ट्रेनिंग के एक छोटे से मॉडल पेपर के बारे में। जैसा आपको पता है कि एक सीरीज़ चल रही है मॉडल टेस्ट पेपर की, एक सीरीज़ जो छोटे छोटे मॉडल टेस्ट पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो उनकी एक छोटी सी और सीरीज़ आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम वेपन ट्रेनिंग के कुछ छोटे से क्वेश्चंस थोड़े आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 0.22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज क्या है। तो पता होगा आपको, ये सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एक नंबर में। तो इसका है 25 गज। आपको जवाब भी 25 गज में ही देना है, क्योंकि 25 गज में ही इसका जवाब दिया जाता है। नंबर सेकंड, 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल SLR की मजल वेलोसिटी कितने मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये होती है हमारी 815 मीटर प्रति सेकंड। नंबर थर्ड, 25 गज से फायरिंग के लिए डैश साइज़ का टारगेट लगाया जाता है। तो ये है हमारा, अगर 25 गज से फायरिंग करते हैं उससे ज़्यादा तो 1/1 फुट का हमारा टारगेट लगाया जाता है। तो नंबर फोर्थ, LMG का कुत्र बोर डैश होता है। तो लाइट मशीन गन LMG का जो बोर होता है वो हमारा होता है मिलीमीटर में mm, 7.62 मिलीमीटर LMG का बोर। फिफ्थ, स्टेन मशीन कार्बाइन के अनमोडिफाइड मैगज़ीन में कितने राउंड भरे जाते हैं। तो अनमोडिफाइड मैगज़ीन में भरे जाते हैं 28 राउंड। सिक्स्थ, इंसान्स 56 राइफ़ल का वज़न डैश किलोग्राम होता है। इंसान्स 56 राइफ़ल का वज़न होता है हमारा 4 किलोग्राम। सेवन्थ, 7.62 SLR की सफाई की चांदी डैश साइज़ की होती है। तो चांदी की अगर आपको बात करें तो 10x5 सेंटीमीटर, और इसी में आपको आंसर देना होगा इसका, क्योंकि ये चांदी की बात है। अब 7.62 नहीं, ये तो हो गया है। LMG मुख्यतः डैश बड़े भागों में खोली जाती है। तो यहाँ पर आपको बड़े भाग बताने जो नॉर्मली खुल जाते हैं, जैसे मैगज़ीन हो गया और यही चीज़ें। तो 5 बड़े भागों में खुलती है LMG। तो ऐसा नहीं कि आप छोटे छोटे भाग देखने लग जाएं इस तरह, तो स्क्रू भी खुल जाते हैं, तो वो आपको नहीं देखना है। नाइन्थ, ट्राईपॉड पर LMG का कारगर रेंज डैश गज है। ट्राईपॉड पर इसका होता है 1000 गज। और 10th, स्टेन गन का अधिकतम रेंज डैश गज है। स्टेन गन का होता है हमारा 100 गज। और अब आते हैं हमारे थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको खुद से बना के भी देख सकते हैं। अगर आपको बताया गया है तो आप आराम से खुद से बना के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अच्छी शूटिंग की खास बातें क्या हैं। अच्छी शूटिंग की खास बातें होती हैं कि शिस्त आप अच्छी तरीके से लें, आपकी पकड़ मजबूत हो, शिस्त अच्छी तरीके से लेनी चाहिए, ट्रिगर को सही टाइम पर दबाना चाहिए जब आप बिल्कुल शिस्त लेना। आपको पता होगा, अगर आप ये सर्टिफिकेट में है और आपने 1-2 बार फायरिंग रेंज जाकर फायर कर ली है तो शिस्त आपको पता होगी। जो उसकी आपकी जो .22 राइफ़ल होती है उसके बिल्कुल एंड पर एक टिप होती है छोटी सी, उसको आपको मिलाना पड़ता है एक मिडिल रेंज की टिप से, तब वो आपका शॉट बिल्कुल उस टारगेट पे लगेगा जहाँ पर आप निशाना लगा रहे होंगे। तो वो होती है घुटनों के बल बैठकर करना पड़ता है, इसलिए तो ये इसकी खास बातें हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 7.62 है वैसे। 7.62 SLR की किन किन स्थितियों से फायरिंग किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, किन किन स्थितियों से कोई मतलब नहीं बैठता है। नॉर्मल क्वेश्चन है कि फायरिंग की 4 पोजीशन होती हैं, चारों पोजीशन से आप SLR से फायर कर सकते हैं। आपको पता होगा, एक होती है लेइंग पोजीशन, एक लीलिंग पोजीशन, एक हाई लीलिंग पोजीशन और एक सिटिंग पोजीशन, जो मतलब बैठने की, लेटने की और थोड़ा ऊंचा बैठने की, और एक घुटनों के बल बैठने की पोजीशन। तो वो 4 पोजीशन होती है, चारों तरह से फायर किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन आता है LMG की रुकावटों के कारण लिखिए। ये रुकावटें बेसिकली मतलब अगर आप कुछ ध्यान नहीं देते और वो गोली नहीं चल रही है LMG, तो उसकी रुकावटों के बारे में पूछ रहे हैं। LMG की रुकावटें वैसे ही आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, पर क्योंकि आपको क्वेश्चन एक फॉर्मल तरीके से देना होता है तो आप लिख सकते हैं खाली मैगज़ीन, गलत तरीके से भरी मैगज़ीन, मिस फायर, गैस की कमी, गैस कम हो उसमें, बॉडी में राउंड पहले से पड़ा हुआ, आपने राउंड ना निकाला हो, कोई टूटा हुआ राउंड चेम्बर में फंस गया हो,
तो ये उसकी कमियां हो सकती हैं। 2-3 लिख के आ सकते हैं आप, बहुत होता है। 5th, स्टेन गन में रुकावट किस कारण से होती है। स्टेन गन में भी आपकी यही बात होगी, खाली मैगज़ीन, अनफिट मैगज़ीन, क्योंकि स्टेन गन की थोड़ी बॉडी अलग होती है इसलिए उसकी थोड़ी अलग बात होती है। अनफिट मैगज़ीन और चेम्बर में कोई ज़िंदा कारतूस या खोखा होना। खोखा बेसिकली वही होता है कार्ट्रिज, जो आपकी गोली चलने के बाद उसके ऊपर का कवर उसमें फंस जाता है, वो आपका खोखा कहलाता है एक तरह से। क्योंकि अगर आप फायरिंग रेंज में गए हो तो आपको पता होगा खोखा किसे कहते हैं, और जो .22 राइफ़ल और .22 लॉन्ग राइफ़ल इनके बारे में आपको पता होगा। और फायरिंग रेंज में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो वेपन ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम अभी मैप रीडिंग की सीरीज़ एक चलाने वाले हैं, जो शायद अभी चलेगी कुछ टाइम बाद। आप कमेंट लिख के बता सकते हैं कि आपको एनसीसी में किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर बनाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय हिंद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।